श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी से लड़ना आसान नहीं होता, पर हार मान लेना उससे भी मुश्किल है। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, मगर सच तो यह है कि यही वो पल होता है जब किस्मत आपका इम्तिहान ले रही होती है। अंधेरे में गिरकर इंसान को उजाले की कीमत समझ आती है। गिरना बुरा नहीं, गिरे रहना बुरा है। जिंदगी हर बार आपको धक्का इसलिए देती है ताकि आप खुद को और मजबूत कर सको। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, वो इंसान कभी हारा नहीं जो बार बार टूटकर भी खड़ा हो गया, और वो जीतता भी वही है जिसे खुद पर यकीन होता है, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हो। संघर्ष को गले लगाओ, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां सिर्फ तुम्हारा नाम गूंजेगा। और जब लोग पूछेंगे, तूने ये सब कैसे किया, तो मुस्कुराकर कहना, मैंने हार मानना नहीं सीखा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ख्वाहिशें अधूरी रह जाना ही वरदान होता है, क्योंकि सब कुछ पा लेना इंसान को और ज्यादा खाली कर देता है। दूध बेचने वाला गली गली घूमता है, मगर शराब बेचने वाला बिना पुकारे भीड़ जुटा लेता है। यही इस दुनिया की फितरत है जनाब। अच्छाई के पीछे कोई नहीं दौड़ता, बुराई के पीछे सब दीवाने बन जाते हैं। कभी किसी को दिखाने के लिए काम मत करना, काम ऐसा करो कि दुनिया देखने पर मजबूर हो जाए। सलाह और सज्जा हमेशा दूसरों को ही बांटी जाती है, अपने लिए इंसान कभी आईना नहीं रखता। गलती पर छोड़ देने वाले तो हर गली में मिलते हैं, मगर वही दुर्लभ हैं जो गलती पर संभालते हैं, समझाते हैं और साथ निभाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराना आसान है तब जब खुशियां साथ हों, पर असली किरदार वही है जो गम की आग में भी होठों पर हौसला सजाए। मन भर के जियो, पर मन में बोझ भरकर मत जियो। जीवन उन लोगों के लिए उत्सव है जो जी रहे हैं, मुश्किल है उनके लिए जो बस विश्लेषण कर रहे हैं, और सबसे कठिन है उनके लिए जो बस आलोचना कर रहे हैं। कभी यह मत समझना कि ऊपर वाला तुमसे छीन रहा है, हो सकता है वह तुम्हारे हाथ खाली कर रहा हो ताकि उसमें कुछ और महान भर सके। करने से पहले सोचो, सोचने से पहले सही सोचो, और सही सोच को कर्म में उतारो, क्योंकि अधिक करने से नहीं बल्कि सही करने से जीवन बदलता है। नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है, इसलिए अटूट भरोसा सिर्फ ईश्वर पर करो। जब सब कुछ पास हो तब व्यवहार की परीक्षा होती है, और जब कुछ न हो तब धैर्य की। लोग अपनी गलती को भूल चूक कहते हैं, मगर दूसरों की भूलों को नुकीले तीर की तरह निकालते हैं। वादे और रिश्ते इतने मत जोड़ो कि वही तुम्हारे कंधों का बोझ बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी रास्ता अच्छा मिले ये मत सोचो, सोचो कि मैं जिस राह पर चलूंगा वही अच्छा बन जाएगा, क्योंकि आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है, बीता हुआ कल सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। आज को भरपूर जी लो, क्योंकि यही आज तय करता है कि कल कैसा गुजरेगा। बहुत से कल गुजर चुके हैं, बहुत से कल आने बाकी हैं, पर जो सांस अब भी तुम्हारे पास है वही तुम्हारी असली पूंजी है। महान बनने के लिए शुरुआत करनी होती है, शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं। तानों की भट्टी में तपा इंसान राख नहीं बनता, बल्कि वही सोना बनता है जो सबसे ज्यादा तपकर और चमकता है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को सिर्फ कर्ज में नहीं बल्कि झूठी पहचान में भी डुबो देते हैं। गलत लोग जिंदगी में आते हैं, लेकिन वही लोग सबसे सही सबक देकर जाते हैं। और अच्छे लोग, भले ही उनके पास सब कुछ न हो, पर उनके पास सुकून भरी नींद जरूर होती है। जिंदगी जीने की ख्वाहिश हर किसी में रहती है, पर जी वही पाता है जो तकलीफों के बीच मुस्कुराना जानता है। समस्याएं कभी बिना वजह नहीं आती, वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बदलने आती हैं। सोच का ही तो फर्क होता है। एक सोच हार मान लेती है, दूसरी सोच हार को जीत का रास्ता बना देती है। कुछ चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं, आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध। मांगनी नहीं पड़ती, सिर्फ उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरह ईश्वर से निकटता चाहिए तो मांगना नहीं, बस उनके करीब जाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सच यही है कि यह कभी सीधी राह पर नहीं चलती। यह अक्सर हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पीछे अंधेरा होता है और आगे धुंध। उसी धुंध में छिपे होते हैं हमारे असली इम्तिहान, वही इम्तिहान जो तय करते हैं कि हम हार मानेंगे या इतिहास लिखेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है, जैसे हालात हमारी सांसें रोक देना चाहते हैं।
पर सच तो यह है कि यही वही पल होते हैं जहां इंसान का असली हौसला जन्म लेता है। हर ठोकर हमें गिराने नहीं आती, कुछ ठोकरें हमें यह सिखाने आती हैं कि दौड़ते वक्त ठहरना भी जरूरी है और गिरकर उठना भी। जो इंसान हालात से डरकर बैठ गया उसका नाम कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो आंधियों से जूझकर भी खड़ा रहा उसकी आवाज समय के पन्नों पर गूंजती है। याद रखो, जीत हमेशा ताकतवर को नहीं मिलती, बल्कि उसे मिलती है जो बार बार हार कर भी लड़ना नहीं छोड़ता। तुम्हारे सामने चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर वो चिंगारी है जो अंधेरे को भी जला सकती है। बस उस चिंगारी को बुझने मत दो। जिंदगी तुम्हें 100 बार गिराएगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक बार पूरी ताकत से उठना है और दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। कभी अपने दर्द को कमजोरी मत बनाना, क्योंकि वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वही आंसू कल तुम्हारे हौसले की कहानी लिखेंगे। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, क्योंकि वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो हर मोड़ पर खड़े मिल जाएंगे। लोग समय पर साथ खड़े हों तो रिश्ते बनते हैं, दुख में खड़े हों तो फरिश्ते बन जाते हैं। हकीकत हमेशा तलाशनी पड़ती है, अफवाहें तो खुद ब खुद दस्तक देती रहती हैं। लाखों डिग्रियां सज जाएं दीवार पर अगर अपनों का दर्द न समझ पाओ तो तुमसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्खों की तारीफ सुनकर खुश हो जाने से बेहतर है किसी बुद्धिमान की डांट सुन लेना, क्योंकि वह डांट गिराती नहीं, उठाती है। जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाइयों से सीखता है वह कभी ईर्ष्या में नहीं जलता, बल्कि अपने भीतर रोशनी जलाता है। नमक जैसा किरदार रखो कि कोई तुम्हारे बिना रह न पाए और कोई तुम्हारा ज्यादा इस्तेमाल न कर पाए। जिंदगी में वही असफल होता है जो सोचता बहुत है पर करता कुछ नहीं। जो चुप्पी में भी तुम्हारे दिल की धड़कन सुन ले, उससे बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं। याद रखो, जब तुम्हारे रास्ते में विरोधी खड़े होने लगे तो समझ लो कि मंजिल पास है, क्योंकि लोग पत्थर उसी पेड़ पर फेंकते हैं जिस पर फल लगे हों। इंसान की फितरत अजीब है, पहले भिखारी बनकर भगवान से मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। कभी समझ आया है, सुख किसी और को दुख देकर खरीदा जाए तो उसकी उम्र रेत के कणों जैसी छोटी होती है। समय किसी को माफ नहीं करता, छल कपट पाप का फल यहीं धरती पर चुकाना पड़ता है। लोगों की होशियारी देखो, साथ भी रहते हैं और ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी। चेहरे पर मुस्कान, पीठ पीछे झर, यही तो इंसान की सबसे पुरानी आदत है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। आज जो नीचे है कल ऊपर होगा, इसलिए किसी का अपमान मत करो, किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि गिरा हुआ वक्त किसी का भी हो सकता है और उठता हुआ सूरज सबसे चौंकाने वाला होता है। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर कभी यह मत भूलना कि समय आपसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। समय सामने आए तो राजा भी भिखारी बन जाता है और भिखारी भी राजा। जीवन में अंततः दो ही सच्चे साथी होते हैं, एक आपका किया गया कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब तो यही मिलते हैं और यही छूट जाते हैं। जो अपना कभी था ही नहीं, उस पर हक जताने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि पानी मुट्ठी में रुकता नहीं। और जो तुम्हें समझ ही नहीं पाया, उसके सामने दुख बताना वैसा है जैसे बंद आंखों को आईना दिखाना। मन में खोट और दिल में पाप छिपाकर अगर कोई मंत्र और जाप करेगा तो क्या होगा? ये ठीक वैसा ही है जैसे जहरीले बर्तन में गंगा जल भरना, ऊपर से पवित्र भीतर से जहरीला। अन्याय पर मौन रहना हमेशा सबसे बड़ा अपराध है। धृतराष्ट्र का मौन याद करो, उसकी चुप्पी ने ही 100 पुत्रों को छीन लिया। मतलब साफ है, मौन अगर सच्चाई के खिलाफ है तो सबसे घातक है। किसी की फितरत बदलने की कोशिश मत करो। प्याज को चाहे कितने ही प्यार से काटो, आंसू फिर भी निकलेंगे। लोग भी ऐसे ही हैं, जिनकी फितरत कड़वाहट है, उनसे मिठास की उम्मीद करना मूर्खता है। जन्म पर मिठाई बंटती है और मृत्यु पर खीर। सोचो तो सही, यह खेल कितना रहस्यमय है। जिसने जन्म पर मिठाई बंटवाई वह मृत्यु पर खीर खाने भी नहीं आया। यही तो जीवन की विडंबना है। जिस स्वाद का हिस्सा बनते हो वही कभी छक नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप किसी के मतलब के नहीं रहते। वो मुस्कान भी नकली, वो आंसू भी नकली। भला पहचान कैसे होगी एक अच्छे इंसान की जब दोनों ही चेहरे नकली हो?
आंसू और मुस्कान, ज्ञान और दवाई, ये सब हर किसी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गलत जगह से मिली दवाई सेहत बिगाड़ देती है और गलत इंसान से मिला ज्ञान सीरत को। जिंदगी में दूसरों की बुराई सुनना जरूरी है, क्योंकि रोज अगर तारीफ सुनते रहोगे तो तुम्हारी रफ्तार वहीं रुक जाएगी। बुराई तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि जगाती है कि अभी और मेहनत बाकी है। जो हर पल दुख का रोना रोता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। सुख को रोशनी चाहिए होती है और रोने वाला इंसान अपने ही आंसुओं से अंधेरा बना लेता है। कोशिश अंतिम सांस तक करो, क्योंकि या तो जीत मिल जाएगी या सीख इतनी बड़ी मिलेगी कि अगली बार जीतना आसान होगा। और यह भ्रम तोड़ दो कि सही समय कभी आएगा। नहीं, सही समय अभी है, यही पल है। जो इस पल को पकड़ लेता है वह भविष्य को भी अपनी मुट्ठी में कर लेता है। आदत और संस्कार ही बताते हैं कि तुम 2 कौड़ी के हो या 100 कौड़ी के, क्योंकि कपड़े और गहने तो किराए पर भी मिल जाते हैं, पर संस्कार खरीदे नहीं जा सकते। दुनिया में सबसे कठिन 3 काम हैं। पहला, किसी पर विश्वास करना, दूसरा, विश्वास पाना, और तीसरा, उस विश्वास को जीवन भर बनाए रखना। आपका बुरा वक्त वही असली आईना है। वही समय है जब नकली रिश्तों की चमक फीकी पड़ जाती है और असली चेहरों के रंग उजागर हो जाते हैं। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो हर कोई अपना लगता है, लेकिन मुश्किल घड़ी वही होती है जब अपना और पराया अलग अलग साफ दिखने लगता है। अगर लोग आपके काम पर हंसते हैं तो चिंता मत करना, उनकी हंसी का मजाक ही कल तुम्हारी जीत की गूंज बनेगा। क्योंकि दुनिया हमेशा पहले मजाक उड़ाती है, फिर तालियां बजाती है। सिर्फ एक चीज याद रखना, अगर आप सही रास्ते पर हो तो जरूर कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सच को सुनने की ताकत हर किसी में नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकानों में खड़े पुतले भी पहनते हैं। पहचान तो कर्मों से होती है। जो इंसान अपने कर्मों से चमकता है, उसे किसी सोने चांदी की जरूरत नहीं। मंजर चाहे धुंधला हो जाए, लेकिन मंजिल कभी धुंधली नहीं होती। द्वार चाहे बंद हो जाए, लेकिन जिंदगी कभी बंद नहीं होती। छल में बेशक बल है, पर आज भी प्रेम में हल है। घृणा हमेशा जंजीर बनाती है, जबकि प्रेम पंख देता है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है और उसका खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना, ईश्वर इंसान को हमेशा उसकी सबसे प्यारी चीजों के जरिए ही आजमाता है, क्योंकि सबसे गहरी चोट वहीं लगती है जहां सबसे गहरा लगाव होता है। इंसान जिंदगी में बहुत कुछ सीख लेता है, पढ़ना, लिखना, दौलत कमाना, नाम कमाना, लेकिन अगर उसने दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीखा, तो समझो उसने कुछ भी नहीं सीखा। ज्ञान वह नहीं जो किताबों में है, ज्ञान वह है जो इंसानियत में है। दूसरों की मदद करना सीखो, क्योंकि जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, तब ईश्वर तुम्हारे आंसू पोंछने का इंतजाम करता है। दूसरों को सुकून दो ताकि तुम्हें भी सुकून मिले। जो चीज पाना चाहते हो, वही पहले दूसरों को देना शुरू करो। अगर खुशियां चाहिए तो खुशियां बांटो, अगर इज्जत चाहिए तो इज्जत दो, अगर प्यार चाहिए तो प्यार दो। ईश्वर तुम्हें हर चीज लौटा कर देगा, वह भी कई गुना ज्यादा। अगर अच्छा इंसान बनना है तो अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो, क्योंकि दुनिया वालों का क्या है, वे तो तुम्हारी तरक्की पर भी जलेंगे और तुम्हारी नाकामी पर भी हंसेंगे। लोगों की राय का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि जो आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता पर तालियां भी बजाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। मुसीबत हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। जिसने भी मोहब्बत की नौकरी की है, वेतन में उसे दर्द ही मिला है, क्योंकि दिल की तनख्वाह में कभी भी दौलत नहीं मिलती। वहां तो सिर्फ जख्मों का हिसाब होता है। दिखावे की मोहब्बत जमाने को भले हमसे हो, पर यह दिल कभी वहां नहीं बिकेगा जहां पैसों की बोली लगती है। यह दिल तो केवल उस जगह झुकता है जहां जज्बातों की कदर होती है। लोग कहते हैं जख्म भर जाते हैं, पर जरा दिल से पूछ कर देखो, क्या जख्म सच में भरते हैं? नहीं, वे सिर्फ चेहरे पर मुस्कान के नीचे छुप जाते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक अनकही चीख होती है, जिसे सिर्फ वही सुन पाता है जो आपको बिना बोले भी समझ ले। किताबों में पढ़ा था कि मनुष्य पहले जानवर था, पर अखबार पढ़कर समझ आया कि मनुष्य आज भी जानवर है।
फर्क बस इतना है कि अब उसके पास कपड़े और ओहदा है, वरना दिलों को तोड़ने की आदतें वहीं पुरानी है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, माँ बाप का, भाई बहन का, दोस्ती का या मोहब्बत का, अगर दुख में साथ नहीं देता तो सुख में उस रिश्ते का कोई औचित्य ही नहीं होता। क्योंकि असली रिश्तों की पहचान सुख में नहीं, दुख में होती है। स्वार्थ पर बने रिश्ते टिकते नहीं, लेकिन प्रेम पर बने रिश्ते अमर हो जाते हैं। दौलत से सिर्फ सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, सुख नहीं। अगर सिर्फ सुविधाओं से ही सुख मिलता तो महलों में रहने वाले भी चैन की नींद सोते। पर सच्चाई यह है कि झोपड़ी में सोने वाला कभी कभी महलों से ज्यादा सुकून भरी नींद सोता है। क्योंकि सुख पैसों से नहीं, अपनों के प्यार और साथ से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है। खुशी में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। जब तक दर्द न हो तब तक इंसान बदलता नहीं, और जब तक इंसान बदलता नहीं तब तक उसका जीवन भी नहीं बदलता। जितनी कम परवाह करोगे अनचाही बातों की, उतनी ही ज्यादा खुश रहोगे। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ है दूसरों की सोच। जब इंसान लोग क्या कहेंगे से आजाद हो जाता है, तभी वह सच्ची आजादी पाता है। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, पर तारीफ हमेशा श्मशान में ही होती है। क्योंकि इंसान की कदर अक्सर उसकी मौत के बाद होती है। जीते जी आलोचना मिलती है, मरने के बाद सम्मान। यही इंसानियत की सबसे बड़ी विडंबना है। बुद्धिमान लोग अच्छे से जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह चुप रहना है। क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। व्यापार हो या व्यवहार, हमेशा उन्हीं लोगों से संबंध रखो जिनके लिए जुबान की कीमत जान से भी ज्यादा होती है। पहले डर था कि कहीं खो न दूं, अब दुआ है कि सामना ही न हो। लगाव चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अंत में वही लगाव दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। जिसे पाने की तमन्ना थी, उसी को खोने का डर भी सबसे ज्यादा होता है। आज रिश्ते इंसान से नहीं बल्कि पैसों से बनने लगे हैं। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। रिश्ते अब मतलब से जुड़ते हैं, मोहब्बत से नहीं। इसलिए अपना समय किसी और को समझाने में मत गंवाओ, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। क्योंकि जब आप बेहतर बनते हो तब दुनिया खुद ब खुद बदलती है। दूसरों का भला करने वाले को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पत्थर हमेशा उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जो सबसे मीठे फल देता है। लेकिन वही पेड़ लोगों को छांव भी देता है, और वही पेड़ इतिहास में अमर भी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक बार मिलती है, अब यह तुम पर है कि इसे हंसकर जीना है या रोकर। क्योंकि फर्क तुम्हारे नजरिए में है। हालात तो हर किसी के कठिन होते हैं। जिसने हंसकर सामना किया वही विजेता बना, और जिसने आंसुओं के सहारे खुद को गिरा दिया वह जिंदगी की किताब में अधूरा रह गया। जहां आदर नहीं है वहां कभी मत जाओ, और जहां आदर है वहां किसी का अनादर मत करो। क्योंकि आदर वही पूंजी है जो जीवन भर साथ रहती है। पैसा खो दोगे तो फिर से कमा सकते हो, पर आदर एक बार खो दिया तो लाख कोशिशों के बाद भी वापस नहीं आता। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी नहीं बढ़ता और दूसरों को भी कभी आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए अपने मन को इतना विशाल बना लो कि तुम्हारे सामने नफरत भी आकर शर्मिंदा हो जाए। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि तुम हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना छोड़ दो। क्योंकि जीवन का संतुलन वहीं से शुरू होता है जहां हम दूसरों की राय से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चालाकी से अपनी चालें चलने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी असली पहचान यह है कि तुम धोखा मिलने के बावजूद भी रिश्ते निभाते रहे। याद रखना, किसी का बुरा करके जीतने से बेहतर है किसी का दिल जीतकर हार जाना। उन लोगों से बातें करना सुखद है जो कुछ नहीं होते हुए भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ होते हैं, क्योंकि वे झूठा अपनापन नहीं दिखाते। उनके शब्द छोटे होते हैं लेकिन उनका अपनापन अनमोल होता है। दुनिया मंदिर के पुजारी से मिलने को बेचैन रहती है, पर असली दुआ तो मंदिर के बाहर बैठे भिखारी के पास होती है। वह भिखारी जो भूखा होते हुए भी तुम्हें दुआओं से नवाज देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में भले ही दूसरों से ज्यादा न पाया हो, लेकिन अगर तुमने खुद को गिरने से बचा लिया है तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है।
क्योंकि जीत सिर्फ पदक या पुरस्कार से नहीं होती। जीत तो तब होती है जब तुम परिस्थितियों के सामने झुकने से इनकार कर दो। वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। दूसरों की सोच के बोझ तले मत जियो। भरोसा करना हमारी गलती हो सकती है, लेकिन भरोसा तोड़ना तुम्हारी। और याद रखना, दुनिया सिर्फ वही सुंदर लगती है जब तुम्हारे पास आत्मसम्मान और धैर्य होता है। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। उसकी लिखी कहानी में हर मोड़ का अर्थ है, सिर्फ तुम्हें उस पर विश्वास रखना है। सच्चे रिश्ते वादों पर नहीं, परवाह पर टिके होते हैं। वादे समय के साथ टूट जाते हैं, लेकिन परवाह, वह तो बिना शब्दों के भी रिश्ते को मजबूत कर देती है। रिश्ते खून से नहीं, नियत से निभते हैं। छोटे सपने देखो या बड़े, ये तुम्हारे निर्णय हैं। पर डरना मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सपना तुम्हारा है, उनका नहीं। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, बस हौसला बनाए रखना होगा। याद रखना, हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार करते हो। मुस्कुराओ, क्योंकि यह जीवन खूबसूरत है, और यह जान लो कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। यही तुम्हारे मुस्कुराने के लिए पर्याप्त है। जैसे गुलाब कांटों के बीच भी अपनी खुशबू बिखेरता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों के बीच अपनी आत्मा की सुंदरता और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही लोग अक्सर हमारे सबसे बड़े फायदे उठा जाते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों को जानते हैं और हमारी खामोशियों को पढ़ लेते हैं। याद रखना, समझदार बनो ताकि तुम माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि उसी पर फिर से भरोसा कर बैठो जिसने तुम्हें धोखा दिया। जो इंसान दुख में खुश रहना सीख लेता है, उसकी जिंदगी सफल हो जाती है, क्योंकि दर्द तो सबको मिलता है, लेकिन मुस्कुराना सबको नहीं आता। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो लोग तुम्हें सिखा ही देंगे। जो लोग तुम्हारे दिल के सबसे करीब होते हैं, वही अक्सर वही होते हैं जो अंत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। यही कारण है कि किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि आदतें जब छूटती हैं तो सबसे गहरा दर्द वही देती है। प्यार मोहब्बत से शुरू होता है, लेकिन मोहब्बत मोह का बंधन भी बन जाती है, और जब वह बंधन टूटता है तो इंसान भीतर से बिखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लिए भी शुभ सोचो और दूसरों के लिए भी, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है। जैसे भाव रखोगे वैसे ही जीवन की दिशा बन जाएगी। जब तुम्हारे भीतर की सोच निर्मल होगी, तब परमात्मा की कृपा भी अविरल बहेगी। यह सृष्टि एक प्रतिध्वनि है, जो तुम भीतर भेजते हो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में व्यंग और कटाक्ष से अधिक जरूरी है विवेक। लोग तानों से गिरा सकते हैं, लेकिन विवेक से ही तुम उठ सकते हो। स्त्रियों के लिए भी एक सीख है, विवाह के बाद परिवार बोझ नहीं होता। जीवन साथी केवल एक व्यक्ति नहीं होता, वह पूरा परिवेश लेकर आता है। स्वतंत्रता चाहना बुरा नहीं, लेकिन स्वतंत्रता का आधार भी समर्पण से ही बनता है। परिवार कोई कारागार नहीं, न ही अनाथालय मुक्ति है। परिवार तो सहनशीलता और समझ की परीक्षा है। जो इसे समझ गया, उसने जीवन की सबसे बड़ी साधना समझ ली। परमात्मा की वाईफाई इतनी उच्च स्तरीय है कि उसमें न सिग्नल गिरता है, न नेटवर्क व्यस्त होता है। बस तुम सच्चे मन से जुड़ जाओ, हर जगह वह तुम्हारे पास होगा। लेकिन प्रेम में प्रवेश करने से पहले जान लो, यह एक कश्ती है। सोच समझकर सवार हो जाना। जब यह चलती है तो किनारा नहीं दिखता, और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं रहता। याद रखना, प्यार एक शक्ति है, पर वही प्यार तुम्हें कमजोर भी बना सकता है। भरोसा सुंदर है, पर वही भरोसा तुम्हें रुला भी सकता है। इसलिए संतुलन जरूरी है। दिल से जियो, लेकिन दिमाग से सोचो। सफलता और असफलता दोनों शिक्षक हैं। सफलता तुम्हें आत्मविश्वास देती है और असफलता तुम्हें सबक। तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें गढ़ रहा है, तुम्हें बना रहा है, और तुम्हें उस रूप में तैयार कर रहा है जिसे शायद आज तुम खुद नहीं समझ पा रहे। कभी सोचो, अगर अंधेरा ना हो तो सितारे कैसे दिखें? अगर दर्द न हो तो सब्र कैसे सीखा जाए? अगर धोखा न मिले तो सच्चे लोगों की पहचान कैसे होगी? इसलिए हर अनुभव जरूरी है, हर चोट जरूरी है, हर गिरना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से उठकर इंसान महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान जीवन की सबसे महंगी संपत्ति है,
ये वही क्षण है जिसे तुम अभी जी रहे हो। और याद रखना, एक बार जो चला गया उसे पूरी सृष्टि की दौलत भी वापस नहीं ला सकती। इसलिए वर्तमान को बोझ मत बनाओ, इसे अनुभव करो, महसूस करो और इसका आदर करो। 4 लोग, 40 बातें, 400 अफवाहें, अगर तुम इन पर ध्यान दोगे तो आत्मा का स्वर दब जाएगा। संसार का काम है बोलना, लेकिन तुम्हारा काम है स्वयं को जानना, क्योंकि वही व्यक्ति सच्चा है जो भीड़ में भी अपने मौन को थामे रखता है। जो इंसान 100 बार गलतियां कर चुका हो फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा हो, उसे कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि उसके भीतर कोई ऐसी सच्चाई है जो बार बार तुम्हें थाम रही है। और याद रखना, जो केवल खर्चा कम करने की बातें करता है वह हमेशा समझदार नहीं होता। कभी कभी यह संकेत भी होता है कि वह विस्तार और समृद्धि के चिंतन से बहुत दूर हो चुका है। जो तुम्हें भूल चुके हैं उन्हें याद करना तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं। कभी कभी भूल जाना भी आत्मरक्षा होती है, क्योंकि यादें अगर सहारा देती हैं तो यही यादें जहर भी बन सकती हैं। अकेले रहना और अकेले हो जाना दोनों में अंतर है। अकेले रहना एक निर्णय है, यह आत्मबल है, लेकिन अकेले हो जाना मजबूरी है, और यह तब होता है जब हम किसी को अपनी दुनिया का केंद्र बना देते हैं। कुछ लोगों को समय पर छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है, क्योंकि समय का न्याय इंसान के न्याय से बड़ा है। वक्त ही बताएगा कि किसे सहेजना है और किसे अधूरा छोड़ देना है। जब यह निर्णय तुम समय पर छोड़ दोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। कभी किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाना, क्योंकि अगर वह व्यक्ति बदल गया तो तुम उससे नहीं, अपने आप से नफरत करने लगोगे। और आत्मनिंदा सबसे बड़ा जहर है। यह तुम्हें भीतर से तोड़ देती है, तुम्हारे जीवन की रोशनी को बुझा देती है। इसलिए प्रेम करो, पर चेतना के साथ करो। समर्पण करो, पर अपने स्वाभिमान को भूले बिना करो। याद रखना, रिश्तों का सौंदर्य तब तक है जब तक तुम स्वयं को नहीं खोते, और इंसान वही सच्चा कहलाता है जो दूसरों के लिए जीते हुए भी अपने आत्मसम्मान को जीवित रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें हर मोड़ पर परखेगा। कभी मौन की परीक्षा होगी, कभी सहनशीलता की, कभी खोकर पाना सिखाएगा तो कभी पाकर खोना, लेकिन हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाएगा। वर्तमान ही सबसे बड़ा शिक्षक है। भूतकाल केवल यादें हैं, भविष्य केवल कल्पना है, पर वर्तमान यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे हल्के में मत लेना, इसे व्यर्थ मत करना, क्योंकि वर्तमान को साध लोगे तो भूतकाल भी तुम्हें गर्व देगा और भविष्य भी तुम्हें रोशन करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि कुछ लोगों की बातों में आकर टूट जाओ, क्योंकि जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं असल में वे खुद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखते। आज के जमाने में बहुत अच्छा होना कभी कभी सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। लोग अच्छाई का सम्मान करने के बजाय उसका फायदा उठाने लगते हैं। मगर याद रखो, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। गिराने वाले अगर अपने ही हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन जब तुम खुद को संभालना सीख जाओगे तब कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। इसलिए दर्द से भागना मत, दर्द से सीखो, क्योंकि वही इंसान सच्चा योद्धा है जो टूट कर भी खड़ा रह सके। इस जमाने में लोग तुम्हारी कद्र तब तक ही करते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। इसलिए अपनी कीमत लोगों की याद पर मत तय करो। तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे आत्मसम्मान और तुम्हारी सोच में छिपी है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। जो लोग मुस्कान के साथ जीवन जीते हैं वे हर कठिनाई को सहजता से पार कर जाते हैं, क्योंकि मुस्कान ढाल भी है और औषधि भी। लौटने वाले अक्सर वही होते हैं जो सिर्फ रूठ कर गए हों, मगर जो टूट कर चले जाते हैं वे कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए किसी को इस हद तक मत तोड़ो कि उसका लौटना असंभव हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम उन्हीं से बात करके खुश हो जाते हैं जो हमें रोज दर्द देते हैं। यही प्रेम की जटिलता है, यही भावनाओं की उलझन है। दिल कहता है छोड़ दो, मगर आत्मा जुड़ी रहती है, और जब अपनों से चोट मिलती है तो हृदय पर गहरी दरारें पड़ जाती हैं। वही दरारें इंसान को कठोर बना देती हैं। अमीरी तो आम बात है, मगर दिल की अमीरी यह हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि दिल की अमीरी सिर्फ धन से नहीं बल्कि करुणा, सहनशीलता और प्रेम से मिलती है। और जो यह अमीरी पा लेता है
वह हर तूफान में भी मुस्कुराना सीख जाता है। सच्चा इंसान वही होता है जिसके पास बड़ा दिल होता है, न कि सिर्फ बड़ा बैंक बैलेंस, क्योंकि दिल की अमीरी धन की अमीरी से कहीं ऊपर है। धन तो जेबें भर सकता है, पर दिल की अमीरी आत्माएं जोड़ती है। बोलने से पहले हमेशा संभल कर बोलो, क्योंकि अनजाने में कहे गए कुछ शब्द सामने वाले पर सदियों का बोझ छोड़ सकते हैं। शब्द तलवार से भी तेज होते हैं। एक घाव तलवार से लगे तो भर जाता है, मगर शब्दों का घाव अक्सर जिंदगी भर दर्द देता है। इसलिए सोच समझकर उपयोग करो, क्योंकि शब्द तो या तो इज्जत कमाते हैं या फिर रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। किसी के साथ पूरी उम्र अच्छा कर लो, मगर मजबूरी में अगर एक बार भी अच्छा ना कर पाए तो सारी अच्छाइयां भुला दी जाती हैं। यही दुनिया का सच है। ये दुनिया तुम्हारे एक गलत कदम पर तुम्हारा पूरा मूल्यांकन कर देती है। इसलिए अपने कर्मों को दूसरों के अनुसार मत तय करो, बल्कि अपनी आत्मा के अनुसार करो, क्योंकि आत्मा के अनुसार किया गया कर्म हमेशा हल्का होता है, शांति देता है और परमात्मा से जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात को जानने की कोशिश जरूर करो। हर व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी अदृश्य युद्ध से गुजर रहा है। बिना उसकी स्थिति समझे उसे जज करना अनुचित है। याद रखो, जो दर्द तुम सह रहे हो वह शायद किसी और का सबक हो सकता है, और जो मुस्कान किसी और ने बांटी है वह तुम्हारे दिल की दवा बन सकती है। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो अपने लिए पसंद करते हो, क्योंकि जो प्रेम और सम्मान तुम दूसरों को दोगे वही एक दिन लौटकर तुम्हारे पास आएगा। यह सृष्टि एक दर्पण है, जैसा भेजोगे वैसा ही लौटेगा। तमीज से बात करोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान तो अपने स्वभाव और व्यवहार से कमाया जाता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ न सके, मगर साथ ही इतना संवेदनशील बनो कि तुम किसी को तोड़ो नहीं, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी किसी के लिए प्रेरणा बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान पात्र नहीं होता, पात्रता को पहचानना सीखो। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर उगलता है। यह तुम्हें तय करना है कि तुम किसे अपना समय और भरोसा देते हो। रिश्तों में अपनापन दिखाना आसान है, लेकिन अपना कौन है यह वक्त दिखाता है। जो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारे लिए खड़े रहे वही तुम्हारे असली अपने हैं। सच्चाई यही है कि इंसान सब कुछ भूल सकता है। वह अपनी हार जीत भूल सकता है, वह अपने सुख दुख भूल सकता है, यहां तक कि अपनी सफलता और असफलता भी भूल सकता है, लेकिन वह पल कभी नहीं भूलता जब उसे अपने सबसे करीबियों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। वह खालीपन, वह इंतजार, वह टूटता हुआ भरोसा दिल की गहराइयों में हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। इसीलिए अपने कर्मों से दूसरों के लिए वह सहारा बनो जिसकी वे तलाश कर रहे हैं, क्योंकि सहारा वही याद रहता है जो मुसीबत के समय दिया गया हो, न कि वह मुस्कान जो सिर्फ दिखावे के लिए दी गई हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ऐसी जगह बनाओ जहां लोग तुम्हें मुसीबत और जरूरत के समय याद करें, न कि केवल किसी पार्टी या उत्सव में तस्वीरों के लिए। अपना जीवन सरल बनाओ, सच्चा बनाओ। हर दिन ऐसा जियो कि जब तुम इस धरती पर न रहो तब भी तुम्हारी अच्छाइयों, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी निश्चलता को याद किया जाए। जीवन का असली सुख यही है कि तुम अपने कर्मों से लोगों के जीवन में खुशियां जोड़ सको, क्योंकि धन तो खत्म हो जाता है, पद एक दिन छिन जाता है, मगर अच्छे कर्मों की गूंज सदियों तक जीवित रहती है। पात्रता, सत्य और समय का सही उपयोग, यही वह तीन कुंजी हैं जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएंगी। समय का सही प्रयोग तुम्हें भविष्य देगा, सत्य का पालन तुम्हें सम्मान देगा और पात्रता का चयन तुम्हें सही लोगों से जोड़ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लिए भी शुभ सोचो, दूसरों के लिए भी, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है। जैसे भाव रखोगे वैसी ही जीवन की दिशा बनेगी। जब तुम्हारे भीतर की सोच निर्मल होगी तब परमात्मा की कृपा भी अविरल बहेगी। यह सृष्टि एक प्रतिध्वनि है। तुम भीतर जो भेजते हो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। इसलिए व्यंग और कटाक्ष से ऊपर उठो, क्योंकि कटाक्ष दिल दुखाते हैं मगर विवेक आत्मा को बचाता है। जीवन में विवेक ही सबसे जरूरी है।
स्त्रियां अगर विवाह के बाद परिवार को बोझ समझती हैं, तो उन्हें यह समझना होगा कि जीवन साथी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा एक परिवेश लेकर आता है। यदि तुम केवल स्वतंत्रता चाहती हो तो यह याद रखना, स्वतंत्रता का आधार हमेशा समर्पण पर ही खड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार कोई कारागार नहीं होता और न ही यह यतीम खाना ही मुक्ति है, बल्कि यह तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी समझ और तुम्हारी परिपक्वता की सबसे बड़ी परीक्षा है। परमात्मा की वाईफाई इतनी उच्च स्तरीय है कि उसमें न तो सिग्नल गिरते हैं और न ही नेटवर्क व्यस्त होता है। तुम बस सच्चे मन से जुड़ो, हर जगह वह तुम्हारे पास होगा। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। जिसे हालात संभालने की समझ हो वह कभी टूटता नहीं, बल्कि टूटे को जोड़कर कुछ नया बना लेता है। लोग भी अजीब होते हैं, जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है तो उनके चेहरे पर मुस्कान और आवाज में मिठास भर जाती है, लेकिन जैसे ही मतलब पूरा होता है उनका अंदाज ही बदल जाता है। याद रखना, स्वार्थ जब रिश्तों की जड़ों में उतर जाए तो सबसे मजबूत पेड़ भी सूख जाते हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके धोखे का पछतावा सारी उम्र तुम्हारा पीछा करे, क्योंकि भरोसा टूटा तो वह फिर कभी पहले जैसा नहीं जुड़ता। इंसानी फितरत भी गजब है जनाब, वह भागता भी उसके पीछे है जो उसका कभी था ही नहीं, और जिसे पा सकता है उसे अक्सर नजरअंदाज कर देता है। दुख तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को बदल लेते हैं और फिर भी वही इंसान आपको नजरअंदाज कर देता है। कभी कभी गलती अपनी भी मान लेनी चाहिए, शायद कोई अपना हमसे दूर होने से बच जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अहम जिनमें कम होता है उनकी अहमियत हमेशा ज्यादा होती है। इसलिए विनम्र बनो, झुकना सीखो, क्योंकि जो झुकता है वही रिश्तों को बचाता है। अपनी पीठ की मजबूती को बढ़ाओ, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। मजबूत बनोगे तो दोनों को सहना आसान हो जाएगा। जंगली जड़ी बूटी सा हूं मैं दोस्तों, किसी को जहर लगता हूं तो किसी को दवा। असलियत यही है, हर कोई हमें अपनी नजर से देखता है। रिश्तेदारी तो हर कोई निभा रहा है यहाँ, मगर इंसानियत निभाने वाला आज भी दुर्लभ है। बदनाम तो बहुत हुआ हूं इस जमाने में, अब तू ही बता तेरे कानों तक कौन सा किस्सा आया है, क्योंकि लोग सच्चाई से ज्यादा कहानियों में विश्वास रखते हैं। ख्वाहिशें इंसान को तोड़ देती हैं। लोग ख्वाहिशों को समेट समेट जिंदगी को बिखरा छोड़ देते हैं और अंत में समझते हैं कि ना किस्सों में जिंदगी है ना ही किस्तों में। जिंदगी तो वही है जहां सुकून है। वाह रे इंसान, इनकम टैक्स का 1 साल का हिसाब देने में तुझे घबराहट होती है। जरा यह भी सोच, जब ईश्वर तेरी पूरी जिंदगी का हिसाब लेगा तब तेरी हालत क्या होगी। वहां कोई बहाना नहीं चलेगा, ना ही कोई छूट मिलेगी। कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, जहां इज्जत नहीं मिलती वहीं मुंह मारते हैं। लेकिन असली समझदारी यह है कि अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भूल और भगवान अगर मानो तो ही दिखाई देंगे, वरना आंखें खुली हो और दिल बंद हो तो न भगवान मिलेगा न इंसानियत। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वही है जिसके पास हंसता हुआ परिवार हो और संतुष्ट मन हो, क्योंकि दौलत तो बहुतों के पास है, लेकिन चैन की नींद गिने चुने लोगों के पास होती है। रास्ते कहां खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वही है जहां ख्वाहिशें थम जाएं, वरना मंजिल के बाद भी रास्ते चलते ही रहते हैं। जिंदगी की खूबसूरती तो बस चंद सच्चे रिश्तों में छिपी होती है। हर कोई भीड़ में है, मगर दिल की खाली जगह को भरने वाले बहुत कम होते हैं। सभी को खलता है मेरा मशहूर होना। क्या यह गुनाह है कि इंसान खुद के पैरों पर खड़ा हो जाए? क्योंकि दुनिया उस इंसान को कभी सहजता से नहीं अपनाती जो अपनी मेहनत से ऊंचाइयों तक पहुंचता है। न जाने कितनी अनकही बातें हम अपने साथ ले जाएंगे। लोग अक्सर यह झूठ बोलते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन सच तो यह है, हर इंसान कुछ छोड़ कर जाता है। कभी अच्छी यादें, कभी टूटे हुए रिश्ते, कभी अपने कर्मों की छाप। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी रिश्ता सिर्फ एक की कोशिश से नहीं, बल्कि दोनों की भागीदारी से चलता है। जहां केवल एक ही देता रहे और दूसरा सिर्फ लेता रहे, वहां रिश्ते लंबे नहीं चलते। जब अमीर गरीब को लूटता है तो उसे बिजनेस कहा जाता है,
लेकिन जब गरीब पलटकर लड़ता है तो उसे हिंसा कह दिया जाता है। ये दुनिया हमेशा ताकतवर की जुबान बोलती है, कमजोर की नहीं। पता नहीं मेरी किस्मत खराब है या मैं ही गलत हूं। मैं तो सबका हो गया मगर मेरा कोई ना हो सका। यही अकेलापन है जो हर रात आईने में खुद से सवाल करता है। अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले चुनता है, क्योंकि सही फैसले हमेशा आसान नहीं होते। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और जिंदगी आसान करने के लिए समझना पड़ता है। चलो आओ आज जरा अकेलापन आजमाते हैं। रिश्तेदारों के बीच यह खबर फैलाते हैं कि पैसे खत्म हो गए, तब देखना कितने अपने सच में अपने रह जाते हैं। घमंड इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। यह अहंकार कभी महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हैं। अहंकारी व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ समझता है और दूसरों को हमेशा गलत। लेकिन याद रखना, झुके बिना पेड़ पर फल नहीं लगते और विनम्र हुए बिना रिश्ते कभी लंबे नहीं चलते। हमने कभी किसी के लिए हदें पार कर दी थी, आज उसी ने हमें सिखा दिया कि हद में रहना क्या होता है। कभी कभी रिश्ते शिक्षक बनकर भी सामने आते हैं। जीवन में वे लोग सबसे खतरनाक होते हैं जो पास रहकर छल करते हैं, धोखा देते हैं, बातों को तोड़ मरोड़ कर किसी और के सामने रखते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का असली व्यक्तित्व तभी सामने आता है जब उसे अपनों से ठोकर लगती है, क्योंकि अजनबी का वार सहा जा सकता है मगर अपनों का वार सीधे दिल को तोड़ देता है। आज सब हाथ धो रहे हैं साहब, कभी जरा दिल भी धो लिया करो, क्योंकि नफरत भी बीमारी की तरह फैल रही है। दिल अगर साफ हो जाए तो जिंदगी की तस्वीर भी साफ दिखने लगेगी। इंतजार मत करो, जो कहना हो कह डालो, क्योंकि शायद फिर कहने का कोई अर्थ ही न बचे। कभी ऐसा भी होता है कि शब्द दिल में रह जाते हैं मगर वक्त गुजर जाता है और फिर सारी उम्र यह पछतावा रह जाता है कि काश कह दिया होता। हर इंसान खूबसूरत होता है, कोई चेहरे से तो कोई दिल से, मगर इस दुनिया का पैमाना अक्सर चेहरे पर ठहर जाता है। दिल की सुंदरता को पहचानने वाले बहुत कम होते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लेकिन याद रखो, सब्सक्राइब या लाइक से ज्यादा जरूरी है अपने जीवन में इन बातों को अपनाना। मेरे बुरे दौर में मुझे छोड़कर जाने वाले मेरे अच्छे वक्त में किस मुंह से लौट कर आओगे? यही इंसान की फितरत है। सुख में सब साथ होते हैं, दुख में सिर्फ वही खड़ा रहता है जिसका दिल सच में तुम्हारा होता है। शीशा टूटकर बिखर जाए तो बेहतर है, क्योंकि दरारें न जीने देती हैं न मरने। रिश्तों में भी दरारें सबसे खतरनाक होती हैं। जहां भरोसा चटक गया वहां रिश्ता बस दिखावे में बचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दोगलों की बस्ती में अपने अपने डेरे हैं, यह तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे। यही तो इस दौर की सच्चाई है। लोग सीधे नहीं, चेहरे बदल बदल कर जीते हैं। बड़े होंगे तो जिएंगे जिंदगी अपने हिसाब से। बचपन का यह ख्याल आज हकीकत में बदलकर बस हंसी देता है, क्योंकि बड़े होकर हम अपनी नहीं, दुनिया की शर्तों पर जीते हैं। बनाता फिर रहा है कोई पराये को अपना, जो अपनों को भी अपना न बना सका। यही सबसे बड़ी भूल है। जिसने अपना होने का हक खो दिया, उसी पर विश्वास कर लेना। जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर किस्मत उन्हीं की खराब होती है, क्योंकि यह दुनिया नरमी को कमजोरी समझती है और मासूमियत को नादानी। मगर वही लोग सबसे मजबूत होते हैं जो चोट खाकर भी मुस्कुराते हैं। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। सही कहा गया है, हर सत्य हर कांड के लिए नहीं होता। कुछ सच सुनने की क्षमता सिर्फ वही रखता है जिसका मन निर्मल और ग्रहणशील हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अधिकांश लोग आपसे कम, आपकी स्थिति से ज्यादा हाथ मिलाते हैं। ये कड़वा सत्य है। इंसानियत से ज्यादा लोग तुम्हारे ओहदे और पद से मिलते हैं, और जब वह पद चला जाता है तो वही लोग आंख फेर लेते हैं। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करते हैं। संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। भगवान तो केवल धागा थमाते हैं। गांठ कसना या डीली करना तुम्हारे अपने हाथ में होता है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं।
महलों में भी लोग रोते हैं और झोपड़ी में भी कभी कभी ठहाके गूंजते हैं। जिसके पास संतोष है वही अमीर है। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। सम्मान वह आईना है जो लौटकर हमेशा सामने आता है। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बनाता है। भीड़ तो तुम्हें भेड़ बना देगी, क्योंकि अकेलापन परीक्षा लेता है, मगर भीड़ सिर्फ दिखावा करवाती है। क्षमा उन फूलों के समान है जो कुचले जाने पर भी खुशबू देना नहीं भूलते। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है, और वही क्षमा इंसान को इंसान बनाती है। प्यार और सम्मान के लिए झुक जाना चाहिए, क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं बल्कि दिल की ताकत है। लेकिन झुककर कभी सम्मान और प्रेम मत मांगो, क्योंकि भीख में मिला हुआ रिश्ता कभी आत्मा को संतोष नहीं देता। यह जो दो मुंह वाले लोग हैं, पता नहीं ऊपर वाले को किस मुंह से दिखाई देंगे। चेहरे पर मिठास और दिल में कटुता। ऐसे लोग शायद रिश्तों की असली महक को कभी समझ ही नहीं पाए। रिश्तों के फूल तब खिलते हैं जब हम एक दूसरे की भूल ढूंढने के बजाय एक दूसरे को अपनाने की कला सीखें, क्योंकि भूलों में उलझकर कोई रिश्ता लंबा नहीं चलता। सही मायनों में साथ वही है जो गलतियों के बावजूद हाथ न छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत करो तो धन बनता है, सब्र करो तो काम बनता है, मीठा बोलो तो पहचान बनती है, इज्जत करो तो नाम बनता है। यही जीवन का सरल मंत्र है। कभी दी हुई जुबान और कभी काम आया इंसान, ये दो चीजें कभी मत भूलना, क्योंकि जुबान का मूल्य सोने चांदी से भी बड़ा होता है, और इंसान का साथ सारी दुनिया से भारी। साथ ठहरना आना चाहिए। चलने को तो सब तैयार रहते हैं, लेकिन ठहरना वही जानता है जो दिल से जुड़ा होता है। टूटे हुए लोग भी जुड़ जाते हैं अगर संभालने वाला व्यक्ति अच्छा हो। दिल जोड़ने की ताकत हर किसी के पास नहीं होती। खुद के लिए जियो, क्योंकि यह दुनिया मतलबी है। आज साथ है, कल किनारा कर लेंगे। खोने का दर्द वही जानता है जिसने कभी अपना बहुत करीबी खोया हो। बाकी लोग तो बस ढांढस बंधाते हैं, जख्म तो दिल ही समझता है। मिलते रहो सबसे, कभी किसी बहाने से, क्योंकि रिश्ते मजबूत बनते हैं दो पल साथ बिताने से। दिल की डोर से बंधे रिश्ते मजबूरी से भी नहीं टूटते। बस अगले मोड़ पर सुकून मिलेगा, इसी उम्मीद में जिंदगी आगे बढ़ती जाती है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने घाव होते हैं। बचपन में चोट खेल की होती है, जवानी में सपनों की, और बुढ़ापे में अपनों की। हर उम्र का दर्द अलग होता है, मगर चुभन हमेशा एक सी। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। लोग भी ऐसे ही हैं। आपकी कीमत तब तक है जब तक आप किसी काम के हैं। जब जरूरत खत्म तो पहचान भी खत्म। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है, धीरे धीरे ले जाती है ऊंचाई पर। भाग्य लिफ्ट की तरह है, कभी भी बंद हो सकती है। लिफ्ट अचानक रुक जाए तो इंसान वहीं अटक जाता है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा आगे बढ़ाती रहती हैं। इसलिए भरोसा मेहनत पर करो, किस्मत पर नहीं। रिश्तों की जमावट आज कुछ इस तरह हो गई है, बाहर से सजावट, अंदर से मिलावट। चेहरे चमकते हैं, दिल सूने हैं। यहाँ हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा है। सच्चाई और अपनापन किसी को दिखाई ही नहीं देता। उम्र ने जब लाशियां ली तो जेब से लम्हे बरामद हुए। कुछ गम के थे, कुछ नम थे, कुछ टूटे हुए थे, कुछ ही सही सलामत। और वही बचपन के सबसे कीमती लम्हे थे। अक्सर टूटे होते हैं वही लोग जो दूसरों को टूटने नहीं देते, जो अपने जख्म छुपाकर दूसरों को हंसाते हैं। यही असली ताकत है, दर्द सहकर भी दूसरों को संभालना। आजकल यह मायने नहीं रखता कि आपका दिल कैसा है। लोग शक्ल और पैसा देखते हैं। सच्चाई और नीयत किसी के तराजू में नहीं तौली जाती। लेकिन याद रखना, चेहरा बूढ़ा हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, पर दिल की अच्छाई हमेशा अमर रहेगी। एक इंसान को धोखा देकर दूसरे इंसान को खुश करना, यही सबसे बड़ा धोखा है। और यह धोखा ईश्वर भी माफ नहीं करते, क्योंकि रिश्ते तोड़े जा सकते हैं, लेकिन आत्मा का बोझ जिंदगी भर साथ रहता है। इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्रेम में और मेरे प्रेम में क्या अंतर है? भगवान मुस्कुराए और बोले, अगर पंछी खुली हवा में उड़ता है तो वह मेरा प्रेम है, और अगर वही पंछी पिंजरे में कैद है तो वह तेरा प्रेम है। कितना गहरा है यह फर्क। एक प्रेम आजादी देता है, दूसरा बंधन में बांध देता है। ख्वाहिशें मारकर पैसा जोड़ना बंद कर दो, क्योंकि न जिंदगी का भरोसा है और ना पैसों का।
पैसा कितनी भी तिजोरियों में बंद कर लो, आखिर में सब यही रह जाएगा और इंसान बस 2 गज जमीन ले जाएगा। इत्तेफाक कुछ नहीं होता। लोग पहले से तय करके रखते हैं किससे कितना खेलना है, किसे कब गिराना है और किस मोड़ पर छोड़ देना है। ये दुनिया कभी भी उतनी मासूम नहीं रही जितनी दिखती है। लेकिन याद रखो, किसी का बदला लेने में अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वह अपने कर्म का बोझ खुद ढोते हैं। ईश्वर की अदालत में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हम किराए की जिंदगी में पक्का मकान बनाने की कोशिश में लगे हैं, दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन भूल गए हैं कि ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे। सफर बस इतना है, जन्म से मृत्यु तक का। बीच में जो भी है वह केवल उधार का समय है। तरक्की इतनी हुई कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन पास बैठे अपनों की तकलीफ देख नहीं पाते। तकनीक ने हमें जोड़ा जरूर है, पर दिलों की दूरी और बढ़ा दी है। जिंदगी का तजुर्बा भले ही कम हो, लेकिन इतना समझ लिया है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा जाता है। इंसानों का व्यवहार भी हाथी के दांत जैसा हो गया है, खाने के और दिखाने के और। चेहरे पर मुस्कान, दिल में नफरत, बातों में मिठास, इरादों में जहर। आज लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं तो समझ लो कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि जो भीड़ चुप हो जाए समझ लेना कि तुम भीड़ में गुम हो गए, और अगर भीड़ शोर मचाए तो समझ लो कि तुम अलग खड़े हो। पता नहीं लोग इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर दोस्ती की बातें, पीठ पीछे वार। ये दोहरे चेहरे वाली दुनिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोगों में तो यह भी काबिलियत होती है कि चाहे आप कितनी भी अच्छी बात कह दो, वो उसमें भी बुराई खोज लेंगे, जैसे कमल के फूल में भी कीचड़ ढूंढने वाले लोग। लेकिन याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात भी नहीं होती। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हैं, पर उनका लगातार बरसना नदियों का बहाव बना देता है। वैसे ही छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप अपने सपनों के करीब पहुंच सकते हैं। वक्त तजुर्बा देता है, लेकिन मासूमियत छीन लेता है। बचपन की हंसी चली जाती है, यौवन का जोश थम जाता है और बुढ़ापे में बस तजुर्बों का गट्ठर रह जाता है। लेकिन यह तजुर्बे ही हमें जीवन की असली शिक्षा देते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर भी इंसान करे अपनी मनमानी। दुनिया भूल जाती है कि हिसाब देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। कभी ईश्वर के दरबार में तो कभी हालातों की अदालत में। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। असल पहचान मुश्किल घड़ी में होती है। जो आपके साथ अंधेरों में खड़ा रहे वही सच्चा अपना होता है। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग उन झूठे दिलासा देने वालों से लाख गुना अच्छे होते हैं, क्योंकि झूठा दिलासा आत्मा को धोखा देता है और कड़वी सच्चाई दिल को हिम्मत देती है। सच हमेशा काटता है, लेकिन धीरे धीरे वही घाव को भर देता है। प्यार और उधार दोनों उसी को बांटो जिससे वापसी की उम्मीद हो, वरना दोनों रिश्ते खोखले हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक वो जो दुनिया को सुनाता है और दूसरी वो जो दिल के सबसे गहरे कोने में छुपाता है। कभी कभी वही छुपी हुई कहानी इंसान की असली ताकत भी बन जाती है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सी सहायता हजारों उपदेशों से बेहतर होती है। लोग ज्ञान देने में आगे रहते हैं, लेकिन हाथ थामने से डरते हैं। याद रखना, सहानुभूति से ज्यादा जरूरी सहयोग होता है। खामोश रहने का अपना ही मजा है। नींव के पत्थर कभी बोले नहीं करते, लेकिन उसी की ताकत पर इमारत खड़ी रहती है।